आखिर कंगना रनौत को किसने जड़ दिया थप्पड़? पूरा मामला आपको विस्तार से बनाएंगे और साथ ही समझिए कि मस्जिद पर तीर चलाने वाली, मुसलमानों को धमकी देने वाली और भक्तों की दीदी का कैसा इलेक्शन में हुआ बुरा हाल और 400 पार का रट लगाने वाले भक्त का अब क्या है हाल। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में बहुत बड़ा कांड सामने आया है। हाल ही में सांसद बनी कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ जड़ दिया है और खबर सामने आई है कि सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने कंगना रनौत पर थप्पड़ जड़ दिया है और यह खबर इस वक्त पूरे भारत में वायरल हो रही है कि आखिर महिला गार्ड ने क्यों कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। उसका रीजन यह सामने आया कि खुद महिला गार्ड कह रही है कि किसान आंदोलन के वक्त जब कंगना रनौत ने यह बयान दिया था कि किसान आंदोलन में मौजूद जितनी भी माएँ और बहनें हैं वो लोग 100-100 रुपए लेकर आई हैं, 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं और उस किसान आंदोलन के अंदर मौजूद इस सीआईएसएफ महिला जिसका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उसकी मां भी मौजूद थी। थप्पड़ मारने के बाद वीडियो में वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये वही कंगना है जिसने 100-100 रुपए के एलिगेशन लगा और उस भीड़ में मेरी मां भी मौजूद थी और उसने अपनी मां का बदला लिया है। कंगना रनौत ने खुद वीडियो पोस्ट करके कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एक महिला सीआईएसएफ जवान ने उनके चेहरे पर हिट किया है, उनके फेस पर हिट किया है, जिसकी वजह से इस वक्त वो सेफ है और उन्होंने इस कांड को आतंकवाद से भी जोड़ दिया है। लेकिन हैरानगी इस बात की है, जितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, एक भी वीडियो में सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर एक भी वीडियो में कंगना रनौत को थप्पड़ मारती भी नहीं दिख रही है। कोई नहीं जानता कि कंगना रनौत को थप्पड़ किसने मारा। क्या कुलविंदर कौर ने यह अग्री भी नहीं किया है कि उन्होंने थप्पड़ मारा है? हमें ऐसा कोई अब तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि एक वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कंगना रनौत का एक सपोर्टर जो उसके पीछे मौजूद है वो एक महिला को थप्पड़ मार रहा है, हाथ से मार रहा है। लेकिन कंगना रनौत को कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा या नहीं मारा, ये जांच का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिस वीडियो को पोस्ट किया खुद कंगना रनौत ने, उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कंगना रनौत का जो चेहरा है कहीं से भी सूझा हुआ नहीं दिख रहा, कहीं से भी लाल नहीं दिख रहा। अब थप्पड़ का मतलब समझते हैं ना, जब एक हाथ गाल पर पड़ता है उसे थप्पड़ कहते हैं। और कंगना रनौत खुद कह रही हैं कि सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनके चेहरे पर हिट किया है, अभी वो सेफ है, यानी बहुत बुरी तरीके से उन पर हमला किया गया है। तो आखिर ये कैसा थप्पड़ है जो उनके चेहरे पर दिख नहीं रहा है? आखिर वो कैसा थप्पड़ है जिनसे कंगना रनौत का गाल नहीं फूला? देखिए, एक किसान की बेटी का थप्पड़ इतना मजबूत होगा और एक सीआईएसएफ महिला जवान का थप्पड़ इतना मजबूत होगा कि गाल फूले ना फूले 5 उंगली का निशान तो गाल पर आ ही जाएगा और 5 उंगली का ना भी सही 1 उंगली का तो निशान दिखे। लेकिन कंगना रनौत के चेहरे में एक भी उंगली का निशान नहीं दिख रहा। तो ये जांच का विषय है। इस तरीके से डायरेक्ट सीआईएसएफ के महिला जवान को निलंबित कर देना, यह कहीं से इंसाफ का कार्य नहीं दिखता। पुलिस को कंगना रनौत से पूछना चाहिए कि आखिर किस गाल में तुम्हें थप्पड़ पड़ा है, कितनी जोर से थप्पड़ पड़ा है, कितने गवाह तुम्हारे पास मौजूद हैं, थप्पड़ पड़ा ही भी या नहीं पड़ा है। बिना सबूत के इस तरीके से निलंबित कर देना एक सीआईएसएफ की जवान, एक किसान की बेटी को एक दुर्भाग्य है। और अगर इस महिला जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है तो मैं फुल इसका कंडेम करता हूं। यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर उसकी मां की बेहुरमती, उसकी मां की इज्जत को पामाल किया गया कंगना रनौत द्वारा, तो वर्दी में उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। यह आपका व्यक्तिगत मामला था। उससे ऐसे महिला जवान जो कि अपनी मां की अपमान से दुखी थी, तो उसको ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारने का कोई भी राइट नहीं था। जब आप अपने जिस्म पर वर्दी पहन लेते हैं तो नेता हो या आम इंसान हो, आप उसके नौकर हैं। तो आप कंगना रनौत को थप्पड़ मारती हैं तो ये बिल्कुल गलत काम है। मैं इसका कंडेम करता हूं। वायलेंस का किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो लोग जस्टिफाई करते हैं वो एक नंबर के दोगले किस्म के व्यक्ति हैं। मैं वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करता। तो मेरी नज़र में ये जांच की विषय है और आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली आईएसएफ महिला को वापस से नौकरी में दे देनी चाहिए या फिर पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए। अब बात करते हैं लापता लेडीज नंबर 1। सबसे पहले माधवी लता वो बीजेपी की महिला जो दावा कर रही थी कि वो ओवैसी साहब को हरा देंगी, मस्जिद की तरफ तीर चलाकर कह रही थी कि ओवैसी खत्म, पतंग खत्म। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आया तो काफी
अपमानजनक तरीका से माधवी लता की हार हुई है। माधवी लता ओवैसी साहब से 3,38,087 वोटों से हारी है। वो माधवी लता जो मस्जिद पर तीर चला रही थी और ओवैसी साहब को टक्कर देने की बात कर रही थी, उस ओवैसी साहब को 6,61,981 वोट मिला, जबकि माधवी लता को सिर्फ 3,23,894 वोट मिला। हालांकि कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी ने वोट काटने की काफी कोशिश की, फिर भी यहां पर बीजेपी नहीं जीता, क्योंकि बीजेपी का सीधा मुकाबला ओवैसी साहब से था। तो माधवी लता ने मस्जिद की तरफ जो तीर चलाई थी, वो तीर मस्जिद की तरफ तो नहीं गया, बल्कि घुरकर उन्हीं को लग गया। समझ जाइए। दूसरी लापता लेडी नवनीत राणा, जो कह रही थी कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 15 मिनट का समय मांगा है, मुझे 15 सेकंड दे दो, और ओपन मुसलमानों को धमकी दी। इलेक्शन कमीशन आंख कान में तेल डालकर बैठी रही और नवनीत राणा को लगा कि हिंदुओं को इस तरीके से मूर्ख बनाकर वो जीत सकती हैं। लेकिन नवनीत राणा की हार इतना खराब हार है कि आपको भी हंसी आ जाएगी। ये नवनीत राणा का रिजल्ट है, आप देखोगे। नवनीत राणा को इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिंदू प्रत्याशी ने सिर्फ 19,731 वोट से हराया, क्योंकि वहां पर बीजेपी नाम के एक पार्टी का एक कट्टर हिंदू उतरा हुआ था, जिसको 85,300 वोट मिला है। अब आप देखो यहां पर कितना अजीब मामला है कि एक तरफ नवनीत राणा खुद को हिंदू कहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने उसको हराया वो खुद हिंदू है, कांग्रेस की तरफ से बलवंत बसवंत वांखड़ है, और जिसकी वजह से नवनीत राणा हारी है वो भी हिंदू है, दिनेश गणेश दास भुव। अब मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से और मुसलमानों से भी गुजारिश करूंगा कि कमेंट पर मुझे बताइए कि आपकी नजर में असल हिंदू कौन है। बीजेपी नाम का व्यक्ति जो तिलक लगाकर इलेक्शन लड़ रहा था, दिनेश गणेश दास बब, या फिर नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों को धमकी दे रही थी, या फिर इंडिया अलायंस का एक प्रत्याशी जिसका नाम है बलवंत बसवंत वांखड़। आपकी नजर में असल कट्टर हिंदू कौन है, प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। तीसरी और लास्ट, स्मृति ईरानी, भक्तों की दीदी, घमंड में चूर, मोदी की बहन, और हार आप जानते हैं उनकी हार 1,67,196 वोटों से हुई है। भाई मोदी जी जिसको अपना बहन बना ले और जो मोदी जी को अपना भाई बना ले, अमेठी में राहुल गांधी को चैलेंज कर दे, कांग्रेस को अपने पैरों की जूती समझे, संविधान को अपने पैरों की जूती समझे, ऐसी महिला को 1,67,000 वोटों से अगर हार मिले तो आप समझिए कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां से अमेठी, उत्तर प्रदेश के अमेठी से किशोरी लाल जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 5,39,228 वोट मिला। 5 लाख वोट मिला। और जीती हुई प्रत्याशी स्मृति ईरानी को सिर्फ 3,72,032 वोट मिला, क्योंकि अमेठी के लोग ये जानते थे कि सिर्फ भाषण देने से किसी का पेट नहीं चलता, बड़े बड़े एक्टिंग करने से, पार्लियामेंट में चिल्लाने से आपको वोट नहीं मिल जाता। स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए ना स्कूल बनाया, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, गरम खाकर लोगों ने अमेठी में कांग्रेस को जिता दिया। लेकिन जहां एमआईएम की बात करें तो एमआईएम को हैदराबाद में ओवैसी साहब को लोगों ने क्यों वोट किया? आप सोचिए, 3 लाख की मार्जिन से ओवैसी साहब ने माधवी लता को हराया। क्यों? यही इस वीडियो का उद्देश्य है। क्योंकि ओवैसी साहब मुसलमान है, इसीलिए मुसलमान ने उनको वोट दिया। गलत। 6 लाख वोट उनको मिला है, और इसमें लाखों वोट हिंदू भाइयों का भी है। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब ने कई सालों से हैदराबाद में डेवलपमेंट का काम किया है। ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी कॉलेजेस, यकीन मानिए जितना काम ओवैसी साहब ने हैदराबाद में किया, एक सांसद होने के नाते एक पीएम और सीएम भी इतना बेहतरीन स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं बना सकता। आपके सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं, यह हैदराबाद में डेवलपमेंट की तस्वीरें हैं। एमआईएम के जीतने की वजह है, ओवैसी साहब को भारी मतों से जीतने का यह बहुत बड़ा कारण है, यह डेवलपमेंट। अब बताओ, क्या मोदी जी ने इतना बेहतरीन स्कूल बनाया है? क्या मोदी जी ने इतना बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया है? क्या मोदी जी ऐसा बेहतरीन उच्च दर्जे की शिक्षा और चिकित्सा लोगों को दे रहे हैं? किसी स्टेट के सीएम और इस देश के पीएम ने वो काम नहीं किया जो काम ओवैसी ब्रदर्स ने करके हैदराबाद में दिखाया है। यही वजह है कि हैदराबाद में हर बार ओवैसी साहब को वहां के लोग वोट देकर कामयाब करते हैं। और लास्ट, 400 पार का रट्टा लगाने वाला वो भक्त, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार बीजेपी को जिताने वाला
जीत की खुशी, यानी ये वो इतना पागल हो, उसको लगा कि बीजेपी 400 पार ला देगी, रट्टे मारे जा रहा था, आखिरकार हॉस्पिटलाइज हो गया। अब खबर ये है कि असल में ये सब एक ढोंग था। ये व्यक्ति एक गैर मुसलमान है और ये एक ढोंगी है, यानी एक एक्टर है, और उसने एक्टिंग की ताकि बीजेपी को फायदा हो, और आखिरकार इसका भी भांडा फूट गया। तो ये थी अहम खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली जवान महिला को क्या वापस से उसको नौकरी दे देनी चाहिए, और क्या पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए, इस पर आपका क्या स्टैंड है? उसने सही किया या गलत किया? मैंने अपना स्टैंड आपको बता दिया। अब आपको अपना स्टैंड, अपना ओपिनियन कमेंट पर देना है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप इमाम के चाहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जब दूसरों तक पहुंचाएंगे तो दूसरों को समझ आएगी कि हैदराबाद में ओवैसी साहब मुसलमानों के वोटों से, मुसलमान होने की वजह से नहीं जीतते, बल्कि डेवलपमेंट के काम करने की वजह से जीतते हैं। तो ओवैसी साहब के चाहने वाले और इमाम के चाहने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को आप कमेंट पर रखिए कि आपका क्या स्टैंड है। ओवैसी साहब का जीतना, अमेठी में स्मृति ईरानी का हारना, माधवी लता का हारना, मुसलमानों को धमकी देने वाले नवनीत राणा का हारना, और इस तरीके से कंगना रनौत का मार खाना, इस पर जो भी आपका स्टैंड है, आप प्लीज़ अपने स्टैंड को, अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर रखिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। और अगर आप सब इस वीडियो को अभी फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज द पॉलिटिकल पर, तो इसे अभी के अभी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। और ऐसी वीडियो हमेशा रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल द पॉलिटिकल को फॉलो, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं तो उस तमाम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। जाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।